आज डे 7 है ना डेली टू डू लिस्ट का आरबीआई असिस्टेंट के लिए। तो कल हम लोग ने क्वांट पे फोकस किया था, आज हम रीजनिंग पे फोकस करेंगे और इंग्लिश और सीए करंट अफेयर हमारा डेली रहता है। तो जैसे मैंने बताया ये नॉर्मल टू डू लिस्ट नहीं है जैसे लोग देते हैं कि आज आपको सिंप्लीफिकेशन इतने करने हैं, इतने कैलकुलेशन, रोज़ वही हम रोज़ एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा करेंगे जिससे कि हमारी उसमें स्पीड आए और जब हम मॉक्स या सेक्शनल लगाएं तो उसमें हमारे मार्क्स बढ़ें। तो आज हम सिलॉक्स लगाएंगे। अगर आपका सिलॉक्स का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप वीडियो देखिए, उससे लगाइए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर उसके 100 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, वन गो में लगाने हैं। आपको 100 क्वेश्चन लेके बैठना है और उसको कंप्लीट करके ही उठना है। ऐसे 10-10 क्वेश्चन लगाने से आज 10-10-10 उससे स्पीड नहीं आती है। आप एक साथ लगाएंगे तब आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी और एक साथ लगाने से ही ज़्यादा क्लियर होता है। कहाँ से लगा सकते हैं? पीडीएफ से लगा सकते हैं, बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, या क्लासेस से भी कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ नहीं अवेलेबल है। फिर उसके बाद आज हम पजल्स लगाएंगे 70 प्री लेवल पजल। देखिए ये बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है, ये बिल्कुल कम टारगेट है, बहुत नहीं है ये। सिलॉक्स आपको 100 क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, हाँ 70 पजल्स लगाने में आपको टाइम लगना है। तो आप ट्राई करिएगा कि ये कंप्लीट हो जाए, नहीं अगर होती है तो 50 तो लगा ही लीजिएगा। कहाँ से लगाएंगे? पीडीएफ से लगा लीजिए, गाइडली की बंडल पीडीएफ है तो वहाँ से, या क्विजेस से, या क्लासेस से। 70 प्री लेवल पजल लगानी है, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे? इंग्लिश के लिए वही हम सबसे पहले अपनी परफेक्शन क्लास करेंगे निमिषा मैम की, फिर द हिंदू एडिटोरियल रीड करेंगे, वो कैब रिवाइज करेंगे, और 3 इंग्लिश की प्री चेकलिस्ट और 2 मेंस चेकलिस्ट। चेकलिस्ट हमेशा टाइमर के साथ लगानी है, जो भी लगाते हैं आप क्वांट में, रीजनिंग में या इंग्लिश में, सारी चेकलिस्ट आप टाइमर के साथ ही लगाइए, तभी वो आपको हेल्पफुल होंगी। उसके बाद हाँ, जैसे कि मैम इंग्लिश की जो चेकलिस्ट आती है उसमें भी मैम एक एडिटोरियल की समरी देती हैं, और आप खुद से भी ट्राई करिए। जो एडिटोरियल आप रीड कर रहे हैं, एक एडिटोरियल की समरी आप खुद से लिखिए, सिर्फ एक एडिटोरियल की, इससे आपको बहुत हेल्प होगी इंग्लिश में। मेंस के लिए आज हम क्या कर सकते हैं? मेंस के लिए ये रहेगा, देखिए मैंने अलग अलग लिखा है, जैसे कि एक डायरेक्शन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आपको लगाना है, एक शेड्यूल बेस्ड पजल, एक अननोन फ्लोर पजल, और 5 डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस अवेलेबल मिल जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं मिलते तो आप सिंपली रीजनिंग की क्लास लगा लीजिए, एक मेंस क्लास, वो होती है खुद 2-2.5 घंटे की, और 5 मेंस के क्वेश्चन रीजनिंग के आपको जहाँ से भी मिल रहे हैं, क्विजेस के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, या नहीं मिल रहे हैं तो क्लास भी। और आज का करंट अफेयर पढ़ना है हमें, कपिल सर से पढ़ सकते हैं आप, या आशीष गौतम सर से, या एग्ज़ाम जीनियस के पीडीएफ। और कल का जो हमारा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, वही आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी प्री में आपको ट्राई करना है कि आप 70 प्री पजल ज़रूर से ज़रूर एक वन गो में लगाने की कोशिश करिए, या अगर नहीं भी हो पा रहा है तो एटलीस्ट 30 तो लगाइएगा ही, कंप्लीट करने का ट्राई करिएगा, क्योंकि ऐसी ही प्रैक्टिस करने से स्पीड आती है। कभी भी 10-10 क्वेश्चन लगा लेने से रोज़ रोज़ महीनों तक लगाते रहो, ऐसे स्पीड नहीं आती है।